जितनी भी पार्टियां हैं सबका एक ही मकसद है, मोदी को हराना। उनका मकसद देश के विकास का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर बहुत कार्य करवाया देश के लिए। हर बार मोदी सरकार और इस बार 400 पार। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं हमारे सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनको टक्कर देने के लिए दूर दूर तक कोई हमको दिख नहीं रहा है। बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, इधर की ईंट उधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उन सब का यही हिसाब है। मोदी जी ने जो कमिट किया था अभी तक पूरा किया है। 370 हो गया, मंदिर हो गया, सीए, सारे जो भी उन्होंने कमिटमेंट किए थे सारे ही पूरे हुए हैं। राम मंदिर का सबसे बढ़िया काम लगा है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो राम मंदिर पे करके दिखाया है। राहुल गांधी तो कुछ भी बोल देता है, वो बोलने का कुछ वो है उसका, वो तो कुछ भी बोल देता है उल्टा सीधा। राहुल गांधी तो है ही बहुत अच्छा आदमी, वो तो पहले से ही प्रधान है, वो बनेगा क्या। मोदी के आगे सब फेल है। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए। यमुना एक्सप्रेस वे जो आज है अखिलेश यादव के टाइम में बना हुआ था। बीजेपी की सबसे खास बात यह है कि ये बोल्ड डिसीजन लेती है। चुनाव तो जीते, हिंदू मुस्लिम पे ही जीते, इन्होंने जो चुनाव जीते हैं। बीजेपी का ही फ्लो है, अपोजिशन में तो कोई है नहीं अभी तो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा 2024 के चुनावों का शंखनाद हो चुका है और इसी के साथ ही तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, खासकर समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के आशंकित है कि वो कौन सा ऐसा उम्मीदवार उतारे जो कि बीजेपी प्रत्याशी से ज्यादा जीत सुनिश्चित करे, ज्यादा वोट हासिल करे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जो पहले उम्मीदवारों की घोषणा की थी वहां पर किसी और शख्स को मैदान में उतारा था, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है और इस बार उन्होंने राहुल अवाना को चुनावी मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि वो युवा नेता हैं, किसान नेता हैं और ऐसे में वो जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उन्हें जो है शिकस्त दे सकते हैं। ऐसे में मौजूद है हमारे साथ नोएडा की आम जनता, उन्हीं से हम पूछेंगे कि आखिर वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचती है। क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बदलने से इसका कुछ असर पड़ेगा और क्या वाकई में बीजेपी की इस बार जीत होगी या फिर इंडी अलायंस की। तो मैम स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रचना जैन है। अच्छा, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, आप लोग चुनावों को लेकर के कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और खासकर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, जिस तरीके से वो प्रत्याशी बार बार चेंज कर रही हैं, तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, एक बात है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं हमारे सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा जी, वो खड़े हैं अपने गौतम बुद्ध नगर की तरफ से, जिसमें 5 विधानसभा आती हैं। उनको टक्कर देने के लिए दूर दूर तक कोई हमको दिख नहीं रहा है। जितनी भी पार्टियां हैं वो बार बार अपने कैंडिडेट बदल रही हैं। कैंडिडेट बदलने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी विचारधारा देखिए, उनकी विचारधारा ही हम लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं है। देखिए, जब उनकी सरकार आई थी तो उसमें गुंडागर्दी, महिलाओं से बलात्कार या महिलाओं से छेड़खानी, एक असुरक्षा का माहौल था। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल दिया है देश में जिसमें महिलाएं सुरक्षित है, देश प्रगति कर रहा है। आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने वाले हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है देश ने, देश को मिला है एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे विदेशों तक, मतलब आज विश्व में मोदी जी का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है और उसी गर्व से आज भारत की स्थिति चेंज हुई है। पहले जब हमारे यहाँ से लोग विदेश जाते थे तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी हम लोगों की, तो आज वो जो गर्व की अनुभूति है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से आई। तो हमारा तो कहना ये है कि हमारा कैंडिडेट भी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा निशान कमल, कैंडिडेट सामने कोई भी हो हमारे। अब क्योंकि हमारे गौतम बुद्ध नगर से माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, तो उनकी छवि इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि उनके सामने दूर दूर तक कोई नहीं टिक रहा है। उनकी टक्कर का कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा विरोधी पार्टियों को। पार्टी चाहे सामने कोई भी आ जाए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, उनके सामने टिकने वाला कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा मैम, इससे पहले एक और सवाल उठता है कि जो महेंद्र नागर जिन्हें उतारा गया था मैदान में सपा की वजह से, कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपस में ही गठजोड़ नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से ये कैंडिडेट चेंज करना पड़ा। तो आपको लगता है कि चुनाव से पहले, अभी तो चुनाव हो ही नहीं रहे हैं, अभी तो बस डेट अनाउंस ही हुआ है और इससे पहले ही ये खिटपिट देखने को मिल रही है, इसका चुनाव के बाद क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ये ना टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन था। इनकी स्वार्थ की राजनीति है। किसी जगह पे तो ये अलायंस बन के लड़ रहे हैं, किसी जगह पे ये अकेले लड़ रहे हैं। क्यों?
इसका मतलब आप में आपस में ही समन्वय नहीं है ना, तो इसका मतलब स्वार्थ की राजनीति है। जहां इनका स्वार्थ आ रहा है वहां ये उस हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो इनके गठबंधन में इनका आपसी ही संबंध ठीक नहीं है, तो ये पब्लिक के सामने क्या प्रोजेक्ट करेंगे। तो जनता इनकी सारी चीज़ों को समझ चुकी है, जनता देख रही है, स्वार्थ की राजनीति, परिवार की राजनीति कर रही है। अभी आपने देखा होगा, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के प्रधान सेवक को देखते हैं तो वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। तो हम तो अपने परिवार की मुखिया के साथ हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज शर्मा है। अच्छा मैम, देखने को मिल रहा है कि गौतम बुद्ध नगर से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया है। क्या लगता है आपको कि वो बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? देखिए, हर बार मोदी सरकार और इस बार 400 पार आप जनता का देख रहे हैं। जनता खुद उन्हें चुनेगी। और महेश शर्मा जी का कार्यकाल, जीवन काल आप देखोगे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुत सेवा की है और नोएडा महानगर में इतना कार्य उन्होंने करवाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मिसाल है। तो हम तो ये सोचते हैं कि आने वाले समय में कोई भी प्रत्याशी आ जाए उनकी टक्कर में, मुझे नहीं लगता कि उनके आगे टिक पाएगा, क्योंकि जनता यहाँ बहुत मानती है उनको। और भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर बहुत कार्य करवाया देश के लिए। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि बीजेपी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर योगी सरकार का बोलबाला है, उनके बुलडोजर एक्शन की लोग मिसाल देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप महिलाओं को पूछिए, आज महिला शक्ति रोड्स पे आके हर जगह पे खुद बोल रही है कि जिसने भी उनके साथ असुरक्षा जिनको दी है, उन्होंने जो भी उनके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो योगी जी ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया है। उसी समय अपने एक्शन होता इस सरकार का देखा होगा। तो महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। और इतने सालों से हम लोग देख रहे थे कि पहले की सरकारों में महिलाओं की चेन खिंच जाती थी, कई उनके साथ क्राइम हो जाता था, लेकिन आज तो तुरंत जो सरेंडर कर रहे हैं अपराधी, तो महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है सरकार के अंदर में। मैम क्या नाम है आपका? रितु दुग्गल। अच्छा मैम, समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया है, राहुल अवाना को इस बार टिकट दिया है। क्या लगता है आपको कि वो बीजेपी प्रत्याशी से टक्कर ले पाएंगे, हरा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, इधर की ईंट उधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उन सब का यही हिसाब है। और जितनी भी पार्टियां हैं, सबका एक ही मकसद है, मोदी को हराना। उनका मकसद देश के विकास का नहीं है। सभी पार्टियों का यही मकसद है कि देश को हराना। तो हमारे इस इलाके में महेश शर्मा जी को कोई हरा पाए तो हमें तो ये बिल्कुल नहीं लगता। पार्टीज़ को अपने कैंडिडेट पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं जम पा रहा कि ये जीतेगा नहीं जीतेगा, और ये विश्वास कमी के कारण वो अपने कैंडिडेट्स बदलती जा रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी कैंडिडेट ले आए, कोई भी कैंडिडेट महेश शर्मा जी को हराने की ताकत रखता हो। अच्छा मैम, राहुल अवाना को युवा नेता के तौर पर देखा जा रहा है और वो किसान बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी का विरोध किसान कर रहे हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किसान प्रोटेस्ट हो रहा था, तो क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता इससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। कि इंसान का बॉडी कोई मर्जी हो और उसके ऊपर ज़बरदस्ती कोई और चेहरा थोप दोगे तो वो तो सक्सेसफुल होगा नहीं। इंसान किसी भी बैकग्राउंड से और पार्टी उसके ऊपर कोई भी चेहरा लगा दे तो ये संभव नहीं है। सब जनता सब जानती है। मैम क्या नाम है आपका? शिफाली बेरी। अच्छा मैम, उम्मीदवार चेंज किया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। क्या लगता है आपको कि इंडिया अलायंस है पूरा का पूरा, एक तरफ बीजेपी है, क्या इंडिया अलायंस को अपने कैंडिडेट पर ही भरोसा नहीं है जिसकी वजह से वो उम्मीदवारों को चेंज करती जा रही है, एक ही सीट पर बार बार नए नए? जो अवाना जी हैं वो 2014 से इस एसपी से जुड़े हुए हैं, जबकि वो कांग्रेस छोड़ के आए थे। नागर जी 22 में ही आए थे, तो ही वॉज न्यू फेस टू द पार्टी। तो ऑब्वियसली उनको हटा दिया तो इट इज़ बेटर, क्योंकि ये बहुत पुराना चेहरा है। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद एसपी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी बार बार कह रही है कि अब की बार 400 पार, लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि 300 पार हुआ था, इस बार आपको लगता है कि वाकई में ये जो इतना बड़ा टारगेट है 400 पार सीटों का वो बीजेपी अचीव कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? जो गारंटी मोदी जी ने जो कमिट किया था अभी तक पूरा किया है। आपका वो 370 हो गया, मंदिर हो गया, CA, सारे जो भी उन्होंने कमिटमेंट किए थे सारे ही पूरे हुए हैं।
सो ऑब्वियसली वो पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि मोदी ने कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी चरम पर है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस पे क्या कहेंगी? मैडम आप ये देखिए कितनी सारी बाहर की कंपनीज आ रही है, डिफेंस सेक्टर देख लीजिए, आत्मनिर्भर हो रहा है, तो क्या काम नहीं मोदी जी ने किया? डेवलपमेंट ओवरऑल ज़्यादा हुआ है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वर्ल्ड वाइड, हमारा पासपोर्ट की इम्पोर्टेंस है बड़ी है हर जगह, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये डेवलपमेंट कंट्री का डेवलपमेंट है, ये पार्टी का डेवलपमेंट नहीं है। मैम क्या नाम है आपका? बबीता वार्षिक। अच्छा मैम, आपके यहाँ से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट चेंज कर लिया है, राहुल अवाना को उतारा है। आपको क्या लगता है कि महेश शर्मा जो कि बीजेपी से हैं उन्हें वो हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा ना पहले भी जीत चुके हैं और इस बार भी पूरी जोर लगा देंगे वो। अच्छा, खासकर अगर हम मोदी सरकार के पिछले 10 सालों का कार्यकाल देखें तो इसमें से कौन सा काम है, अगर हम उंगलियों में जो गिनना होता है उसे कहें, तो आपको कौन सा काम सबसे बढ़िया लगा है? राम मंदिर का सबसे बढ़िया काम लगा है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो राम मंदिर पे करके दिखाया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राम मंदिर का उन्होंने सबसे अच्छा काम करा है। लेकिन विपक्ष तो कहती है कि भगवान राम के नाम पर भी बीजेपी ने राजनीति की है। अब उनका क्या है, वो तो कुछ तो बोलेंगे ही ना, तो इसलिए कांग्रेस के पास ये मौका था 70 साल तक, वो भी राम के नाम पर बीजेपी कर लेता। तो लेकिन अब मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है तो वो उस क्रेडिट को क्यों गलत कहना चाहते हैं? जो लाए हैं राम लल्ला को, हम तो लाएंगे उन्हीं को। जैसे जब से मोदी सरकार आई है, आप उनके किए हुए कामों की पूरी एक किताब लिख सकते हैं। धारा 370 हटाने से लेकर हमारे राम राज्य स्थापित करने तक, महिलाओं को आगे बढ़ाने तक, 33% आरक्षण हम लोगों को मिला। उसके बाद आप देखिए G20 हो रहा है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, उनके स्टार्टअप हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि आज देश का युवा नौकरी ढूंढता नहीं है, नौकरी देता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और आप देखिए कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पे आज की डेट में आ गई है और आने वाले समय में 3रे स्थान पर हम लोग आने वाले हैं। देश का ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग विदेशों पे अब निर्भर रह गए हों। हम आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना मोदी जी ने की थी उसको उन्होंने साकार किया है। आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप चाहे रक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे कृषि के क्षेत्र में देखें, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में देखें, हम चांद तक पहुंच गए हैं, सूर्य तक हम लोग जा चुके हैं। अब और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मतलब कितनी लिस्ट चाहिए आपको? और यही अगर आप कांग्रेस की सरकार देखते, जब अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो देश में पहले कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ और सिर्फ घोटालों की झड़ी थी और सिर्फ परिवारवाद था। उसी परिवारवाद को कांग्रेस आज भी ढो रही है। आज भी एक ऐसे नेता को प्रोजेक्ट कर रही है जो शायद लॉन्च ही नहीं हो पा रहा। तो आपने एक और आज की न्यूज़ देखी होगी जहां पर राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, हमारे नेता ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि बीजेपी ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि वो बस हार से पहले की हताशा को दिखा रहे हैं। देखिए, अभी आपने देखा होगा ये सोनिया जी और राहुल जी बेल पे बाहर चल रहे हैं। इतने सारे घोटाले इन लोगों के नाम के हैं, इतने सारे कांग्रेस के नाम पे हैं। अगर इनके अभी भी कच्चे चिट्ठे नहीं खोले गए तो कब खोले जाएंगे? और ये बेबुनियाद जो इल्ज़ाम बीजेपी पे लगाते हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी पे लगाते हैं, उसको मैं सिरे से खारिज करती हूँ। जो इन्होंने किया है वो इनके सामने आएगा। आपने एक चीज़ देखी होगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा। ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक को इसका हिसाब देना होगा उन लोगों को, पार्टी चाहे कोई भी हो। फिलहाल यहाँ पर जितनी भी महिलाएं थी या यूँ कह लें कि नारी शक्ति, उनका ये मानना है कि भले ही समाजवादी पार्टी की ओर से बार बार प्रत्याशी चेंज किया जाए, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट गौतम बुद्ध नगर में नहीं पड़ने वाला है और यहाँ पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी। खैर, ये बात का पता तो 4 जून को ही चलेगा जब चुनाव हो जाएंगे और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। क्या नाम है आपका? सुशील शर्मा। अच्छा, इस बार पीएम कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इतने सारे ऑप्शन है। नहीं, कोई नहीं आएगा इन दोनों तीनों में से। कौन बन? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों? वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कुछ भी बोल देता है, वो बोलने का कुछ वो है उसका, वो तो कुछ भी बोल देता है उल्टा सीधा। अच्छा, आपके यहाँ से कौन जीत रहा है नोएडा से? हमारे यहाँ से तो बीजेपी जीत रही है।
अच्छा, समाजवादी पार्टी बार बार अपने कैंडिडेट चेंज करी जा रही है, उस पर क्या कहेंगी? उस पर क्या कहना है, वो तो उनका भी काम ही वही है, इधर से उधर करो, इधर से उधर करो। बीजेपी है सबसे अच्छा। इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी बनेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी तो है ही बहुत अच्छा आदमी, वो तो पहले से ही प्रधान है, वो बनेगा क्या है? और अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी? नहीं नहीं, इनका तो कोई नाम ही नहीं है किसी का। मोदी के आगे सब फेल है। अच्छा, आपने देखा होगा कि नोएडा से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी चेंज किया, राहुल अवाना। क्या लगता है बीजेपी को टक्कर देंगे? नहीं, मतलब ही नहीं है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा लेकिन इतना नहीं। लेकिन महेश शर्मा हैं यहाँ पे, उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं है यहाँ पे। काम बेशक नहीं करे ये जो हैं, लेकिन मोदी के नाम पे महेश शर्मा जीतेंगे। अच्छा, क्या लगता है समाजवादी पार्टी को खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है जिसकी वजह से वो कैंडिडेट चेंज कर रही है? उन्होंने पहले काम ऐसे कहाँ करे हैं ये बताओ? पहले काम कहाँ करे हैं? पहले यहाँ से वहाँ तक 200 किलोमीटर अगर जाना होता था, इनके उसमें कम से कम जो है 6 घंटे लगते थे। आज तुम 200 किलोमीटर जाओ तो 2 घंटे के अंदर आप वहाँ पहुँच जाओगे। गलत कह रहा हूँ तो बताइए। तो ये मतलब उन्होंने बेशक टोल ले रहे हैं लेकिन काम तो करके दिखा रहे हैं। आप मानते हैं कि सड़कें अच्छी हुई है? पूरी यूपी में सड़क ही सड़क दिखाई दे रही है, और क्या है, बहुत अच्छा काम करा है। अच्छा, सीएम जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, उनका काम कैसा लगता है आपको? वो तो बहुत अच्छा है। मतलब उनको जो है आज तक कोई जो है ऐसा सीएम नहीं बना है योगी के बराबर। अच्छा, उनके बुलडोजर एक्शन को लेकर के वो बहुत मेहनती है, एक्शन भी बहुत लेते हैं और अच्छे आदमी हैं, बहुत एक्शन लेते हैं तत्काल। बीजेपी ने कोई ऐसा काम किया है 10 सालों में जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं इस बार भी बीजेपी ही आएगी? डिजिटल इकोनॉमी बहुत अच्छा काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया है। जो हमारे IR इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और काफ़ी से बहुत से काम है जो बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, जैसे कि मंदिर बनाना, बहुत से बोल्ड स्टेशन जो कांग्रेस ले नहीं पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ इम्पीचमेंट, जैसे कि 370 आर्टिकल्स वो करना है, अबॉलिश करना है, तो काफ़ी चीज़ें बीजेपी ने किया, काफ़ी बोल्ड स्टेप्स बीजेपी ने लिए हैं। अच्छा, आपने राम मंदिर का जिक्र किया है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए मंदिर बनवाए हैं। मैडम 70 साल तो कांग्रेस पार्टी के पास थे, वही बना लेते अपना इवेंट। उन्होंने क्यों नहीं बनाया अपना इवेंट? वहाँ उस टाइम भी इशू थी ना राम मंदिर की, तो वो अपना इवेंट बना लेते, उनके पास तो कमी थोड़ी ना थी। तो वो उन्होंने क्यों नहीं बनाया टाइम आने पे? तो उन्होंने तो स्टेप नहीं लिया ना, जस्ट बिकॉज ही वाज इंगेज इन द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तो उनको खुश करना था। तो एटलीस्ट एक स्टेप तो हमें लेना पड़ेगा ना, तक किसी को खुश है किसी को दुखी करने का। अब तो चीज़ें तो ख़त्म हो गई ना, अब तो कोई इशू नहीं रही, वरना ये इशू चलती रहती। अच्छा, समाजवादी पार्टी नोएडा से बार बार अपने कैंडिडेट को चेंज कर रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या बीजेपी के आगे कोई टिक नहीं रहा है या फिर पहले से ही वो हार मान रहे हैं? बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं मैम। कोई भी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए। यमुना एक्सप्रेस वे जो आज है अखिलेश यादव के टाइम में बना हुआ था, जो अभी अलॉटमेंट हुए हैं, क्वार्टर्स से अलॉटमेंट हैं, जनता फ्लैट्स, वो भी अखिलेश यादव के टाइम में बना हुआ था। उन्होंने काम बहुत अच्छे किए, बट यही कह लो एक यूफोरिया चल रहा है बीजेपी तो उसमें है, बट योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया था अपने टाइम में, बट अभी उनको कोई ऐसा मिल नहीं रहा जिसको वो जो बीजेपी के अगेंस्ट उसको ला पाएँ। तो बस यही रीजन है, वो चेंज। आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से सीएम है तो उन्होंने वाकई में अच्छा काम किया है? हाँ जी मैम, बहुत अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम किया है, और काफ़ी सारे काम किए हैं। और बीजेपी की सबसे खास बात ये है कि ये बोल्ड डिसीजन लेती है जो और पार्टी नहीं ले पा रही थी, दो मतलब ग्रुप्स को खुश करने के चक्कर में। तो बीजेपी वो चीज़ें कर रही है, तो दिस इज गुड अबाउट बीजेपी। क्या नाम है सर आपका? राजू गुप्ता। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस बार कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मैम विचार तो मोदी जी का ये, फिलहाल तो उन्हीं की चर्चा चल रही है आजकल तो। लेकिन राहुल गांधी भी तो काफ़ी अच्छे नेता हैं। मैडम अच्छे नेता हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्या करें यार, माहौल जिस चीज़ में डल जाता है ना, तो वही कहावत है। अभी मोदी कहावत है तो मोदी ही चल रहा है इस समय तो। अच्छा, आपको 10 सालों में मोदी का कोई काम अच्छा लगता है? काम तो मैम इन्हें चुनाव जो जीते, हिंदू मुस्लिम पे ही जीते इन्होंने, जो चुनाव जीते हैं, बाकी काम के ऊपर कोई वो नहीं है। तो राम मंदिर ये तो ऊपर धर्म का काम है, खैर इसमें वो नहीं है। सर क्या नाम है आपका? सौरभ। लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? अभी तो बीजेपी जाएगी जिस हिसाब से चल रहा है, बीजेपी का ही फ्लो है, अपोजिशन में तो कोई है नहीं अभी तो। अच्छा, इतने यंग लीडर्स हैं, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी हैं।
यंग लीडर्स हैं तो बट थिंग इज़ कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, और यंग और उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी बेटर लीडर है तो वो जीतना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी तो अपोजिशन में कोई है नहीं, और अपोजिशन ने अपना काम किया भी नहीं जिस हिसाब से करना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है नोएडा में कि बार बार समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट चेंज कर रही है। क्या लगता है कि चुनाव से पहले उनको डर सता रहा है जिसकी वजह से वो नए नए कैंडिडेट को मैदान में उतार रही है? हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से बीजेपी का फ्लो है, मतलब स्टेबल कैंडिडेट वहाँ पे जीतना भी मुश्किल है उन लोगों का, तो बेटर है कि अभी बीजेपी का ही है, बीजेपी ही आएगी। सर, कुछ कह रहे थे आप राहुल गांधी को लेकर के? 54 ईयर का एज जवान तो नहीं होता। हम लोगों की एज अगर 31-32 है तो हम लोग नौजवान नहीं है, तो राहुल गांधी 54 पे नौजवान नहीं हो सकते, सॉरी। अच्छा, आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, ही इज़ नॉट पॉलिटिक्स, उसके लिए पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फेज़ में निकाल चुके हैं। उनके जो लीडर्स हैं, पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस बार चुनाव जीतेंगे। मेहनत करना अलग चीज़ होती है, रिजल्ट आना अलग चीज़ होती है। वो मेहनत कर रहे होंगे उनके पार्टी के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं जीतेंगे। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं? जी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम है, कैसा लगता है उनका कामकाज? बहुत बढ़िया, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है, बहुत बढ़िया काम लगता है। पहले तो सबके लिए ही डिफ़िकल्ट था, अभी तो सबके लिए मतलब चीज़ें ईज़ आउट हो गई हैं, सेफ्टी बढ़ गई है। अब जो उसको इस पर कमेंट करना है कि सेफ्टी नहीं बढ़ी है, तो भाई निकलो, रात में पता चल जाएगा। आपको लगता है कि सेफ्टी हुई है? सेफ्टी तो हुई है, काम हो रहा है बेसिकली। क्राइम तो मैडम ऑलरेडी फिलहाल कम ही है, क्राइम तो ऑलरेडी ख़त्म है इस समय बीजेपी के राज में है। क्राइम के मामले में नंबर एकदम साफ है बीजेपी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन हो रहा है इस समय। तो मैडम यहाँ तो फिलहाल आदित्य योगीनाथ जी रहेंगे, और आने वाले टाइम में इनके मोदी जी के बाद रहे तो वही पीएम बनेंगे, आदित्य योगीनाथ जी पीएम बनेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद शर्मा। क्या लगता है इस बार कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री तो बनेंगे मोदी ही डेफिनेटली, बट यूपी की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली बेटर हुआ है, भ्रष्टाचार और दबंगई ख़त्म हुई है। पर ये जो हमारे नौजवान भाई है भी, तो ये एक बड़ा मुद्दा है रोजगार का, जॉब का। अवेलेबल है, आप तमीज़ से काम करना चाहिए, रोजगार अवेलेबल है। लोग वॉलंटरीली, अगर हम बात वो नहीं कर रहे थे, अब आप आईटी सेक्टर के हैं तो जरूरी नहीं सारे बच्चे आईटी सेक्टर के हैं, तो अपनी पार्टिकुलर बात मत करिए। गवर्नमेंट वैकेंसी की हम बात कर रहे थे। भाई देखिए, मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ, खूब कट्टर सपोर्टर हूँ, लेकिन जो खामियां हैं वो भी तो बोलेंगे ना। अगर जॉब कोई नहीं करना चाहता है, कांस्टेबल की भर्ती खत्म हो गई, तो सिर्फ सरकारी नौकरी होती अरे है। मैं तो वही कह रहा हूँ, जो बच्चे बीटेक एमटेक करने में नहीं है कैपेबल, उनके पेरेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, पुलिस की जॉब में। ये लोग करना नहीं चाहते, सिंपल सी बात कहाँ है नौकरी? अरे आप सब को छोड़िए, जिसको मतलब नरेंद्र मोदी बोलते थे कि पकौड़े तलने को लोग रोजगार नहीं मानते हैं, ये सब जो लोग कर रहे हैं वो रोजगार नहीं है क्या? और पैसा नहीं कमा रहे हैं? मत तलिए भैया, आपके पास नौकरी, आपको नौकरी करना है, आपको नौकरी करना, आप नौकरी करिए। जिसको बिजनेस करना बिजनेस कर रहा है। लोग बीटेक करके अपनी जॉब छोड़ के, हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बस बहुत जॉब अवेलेबल है, लोग करना नहीं चाहते हैं। मेरा छोटा मोटा खुद का बिजनेस ही है, मैं भी अच्छे खासा ही हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक एक्चुअल आवाज़ है, जो बच्चे हैं, आपको नहीं लगता अभी इतनी पेपर लीक हो गए, भर्तियाँ कैंसिल हो गई, अभी पुलिस की भर्तियाँ कैंसिल हो गई? जो ये कह रहे हैं कि जॉब अवेलेबल नहीं है, जॉब अवेलेबल है, लोग वॉलंटरीली नहीं करना चाहेंगे। बात, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनिए भाई, वो अगर आपके दिशा में आपको नहीं लग रहा होगा नहीं अवेलेबल है, नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मेरे सामने के लोग, मतलब मेरे साथ के लोग जो एम्प्लॉयड थे, जस्ट बिकॉज वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा जॉब छोड़ दे रहे हैं। तो अब वर्क प्रेशर बात ही नहीं कर रहा, फिर घुमा नहीं, तो एक बात बताइए, जिसने जॉब छोड़ दी वो भी तो अनएम्प्लॉयड ही है ना। ये सरकारी नौकरी को लेकर के कह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब जो नौकरी को नौकरी मानना बेवकूफ़ी है। मैं नौकरी सरकार की नौकरी नहीं मान रहा। जब हम बात सरकार की कर रहे हैं तो ये भी सरकार का ही पार्ट है ना, नहीं बात करेंगे। हम मना नहीं कर रहा हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि सिर्फ सरकारी नौकरी को नौकरी मानना गलत है। कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी ही को नौकरी बोलिए, प्राइवेट को नहीं, तो फिर ये तो कोई स्टूपिडिटी फिर तो ये। हाँ ठीक है, हाँ बस जो है बीजेपी गवर्नमेंट, हमारा काम तो खूब बढ़िया चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट वाली बात ही नहीं, मेरा सिर्फ ये है कि इन जनरल भी लोग काम नहीं करना चाहेंगे तो नहीं है किसी के लिए, जो करना चाहेगा उसके लिए है। बस काम करने वाले के लिए बहुत काम है, जिसको नहीं मन ही नहीं है काम करने का उसके लिए कुछ भी काम नहीं है। सामने की बात है वो, मतलब लोगों की जॉब लग रही है, लोग जॉब छोड़ दे रहे हैं, फिर बोलेंगे हम बेरोजगार हैं। यार बेरोजगार तो रहोगे ही, काम नहीं करना चाहोगे तो। महंगाई कम नहीं हुई इनके राज्य में, महंगाई 4 गुना बढ़ गई इनके राज्य में। अरे तो ओवर द ईयर बढ़ी है ना भाई, ओवर द ईयर तो बढ़ेगी ही, ये थोड़ी है कि महंगाई के मामले में कितनी बढ़ी है। जो बाइक पहले से 10 साल पहले 60,000 75,000, अब वो
प्लस आ रही है। 75,000 की बाइक 1 लाख 1 लाख की आ रही है। 2 सिलेंडर 400 450 का होता था। साल में अगर 25,000 रुपये बढ़ा है तो आप रेट देखिए कि किस रेट से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का रेट तो हर जगह इन्फ्लेशन है ना यार। महंगाई है, आप मानो महंगाई है। आप खरीद पा रहे हो ना चीज़ें, पहले भी खरीद पा रहे थे। की मार मेले नहीं है भाई। हाँ, वो अपनी अपनी सोच है। महंगाई का मुद्दा रहेगा सर। पहले भी 1 कप चाय पीता था शाम को, आज भी पीता। सर हम भी चाय तो हम भी पीते, एक नहीं हम 2 के 3 कप भी पीते चाय। हम पहले भी ये पीते तब भी पीते हैं, लेकिन जो मुद्दा है महंगाई का वो रहेगा मुद्दा। मुद्दे को नहीं आप मना कर सकते, मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा है। महंगाई है लेकिन ओवर द ईयर्स धीरे धीरे बढ़ रही है, वो बढ़ेगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को जाके फ्लैट लाइन हो जाएगा कि किसी की भी गवर्नमेंट आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आज कोई 70 रुपये की चीज़ मिले कल 69 की मिलने लगेगी। ऐसा लाइफ में नहीं होगा कभी, चाहे आप किसी की भी गवर्नमेंट ले आइए। मेरा ये पॉइंट है कहने का। सर क्या नाम है आपका? नितेश। लोकसभा के चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री चांसेस तो बीजेपी के ही ज़्यादा बन रहे हैं, वही रहेंगे, पीएम तो सेम ही रहेंगे। अच्छा, राहुल गांधी हैं, इतने सारे विपक्ष के लीडर्स हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। चांसेस तो कम ही लग रहे हैं, क्योंकि एक बार और ये लोग पहले से ही अपना गठबंधन करने की कोशिश कर चुके हैं, बट लेकिन उसका कोई रिजल्ट आया नहीं था। तो अभी चांसेस ज़्यादा बीजेपी के हैं। और क्योंकि अभी रिसेंटली उनके कुछ एक्शंस ऐसे रहे हैं कि रिगार्डिंग की राम मंदिर और मेजर सीए एनआरसी वाले, तो चांसेस ज़्यादा उन्हीं के हैं कि वो बन पाएंगे। बीजेपी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा, बीजेपी इस बार 400 पार का टारगेट लेके चल रही है, आपको लगता है कि वो अचीव कर पाएंगे? 70% का लेके चल रहे हैं ये। बेसिकली इनका ये है कि 75% आ जाएगा तो ये लॉ को भी चेंज कर सकते हैं। तो वो तो मुश्किल लग रहा है, बट कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी के केस में तो चांसेस है कि आ सकते हैं ये लोग भी। अच्छा, नोएडा से बार बार समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को चेंज कर रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने राहुल अवाना को मैदान में उतारा है। आपको लगता है कि इस तरीके से कैंडिडेट चेंज करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? फेस चेंज कर देने से मेरे को नहीं लगता, क्योंकि पार्टी का जो इमेज बनी हुई है लोगों की नज़र में, वो वहाँ के लोकल जहाँ से वो खड़े होते हैं उनको, उससे अगर उन फेस से कोई इम्पैक्ट कर सकता है तो कर सकता है। बट ओवरऑल मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई रिजल्ट में चेंजेस देखने को मिलेंगे।